नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का सुदर्शन न्यूज के इस खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनके भजन से मन भक्ति से डूब उठता है, झूम उठता है, जिनके भजन न सिर्फ कानों को सुकून देते हैं बल्कि आत्मा को भी स्पर्श देते हैं। आज हम बहुत बहुत स्वागत करने वाले हैं जिन्होंने अपने संगीत से सनातन धर्म की महिमा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। JSR मधुकर जी। श्री राम। सर, मैं सबसे पहले सवाल आपसे आपका परिचय जानना चाहूंगी, जो हमारे दर्शक सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाए। मेरा जन्म वृंदावन का है 1971 में, और मैंने संगीत की शिक्षा भी मेरे पिता श्री असुदास जी से प्राप्त की, स्वामी हरिदास परंपरा में। और बचपन से ही पिताजी हमें संतों के यहाँ ले जाया करते थे। वही जो वृंदावन का जो आध्यात्म है, जो निकुंज रस उपासना है राधा कृष्ण की, उन लीलाओं को वही श्रवण करने के लिए बचपन से मिला है हमें जी। वही कानों में गया है। और संगीत की शिक्षा पिताजी से ली मैंने। मैं 5 वर्ष का जब था तब पिताजी ने प्रारंभ कर दिया था, और लगभग 16 वर्ष मैं सीखता रहा। कभी गाया नहीं मैंने उस वक्त। अच्छा, वो ऐसा कौन सा पल था जब आपको एहसास हुआ कि संगीत के साथ साथ जो है मैं भक्ति में भी डूबता जा रहा हूँ या जुड़ता जा रहा हूँ? ये देखिए, गायन के बाद जब मैं सीख गया और जब मैं मुंबई गया गायन के लिए, तो पिताजी ने कहा था कि इसी ट्रेडिशन को गाना, जो हमारी भारतीय संस्कृति है जी। वो हमारे साहित्य में है, लिटरेचर में, संतों के और संत और संगीत में है। ये दोनों का जो मिश्रण है साहित्य और संगीत का, उसमें हमारी भारतीय संस्कृति है, वो स्तंभ है भारतीय संस्कृति के। इसको गाते रहना, पारंपरिक को। तो वो वहाँ जाकर भी मैंने मुंबई में वो पारंपरिक गाया, और सब जितने भी भारत के कलाकार हैं सभी से गवाया, सबसे गवाया। लगभग अभी तक मैं 5000 पद जो है, जिसे भजन कहते हैं, जिसे पंजाबी में शब्द कहते हैं, वो मैंने गाए भजन अलग अलग संतों के। स्वामी हरिदास, सूरदास, रसखान, रहीम, मीरा जी, अष्टछाप सखाओं के पद, हेतरिवंश महाप्रभु, और एक अनंत संत जो ब्रिज में हुए हैं, जिन्हें कोई जानता नहीं है, जिनकी वजह से 550 साल पहले वृंदावन का फिर से प्राकट्य हुआ, जो विलुप्त हो चुका था। इनकी वाणिज्य के माध्यम से, इनके लिटरेचर के माध्यम से इन्होंने उन रचनाएं की जो उन्होंने देखा, उन लीलाओं को देखा निकुंज में, उनकी रचना कर दी इन संतों ने। यहाँ तक कि नंददास जी बनारस, इलाहाबाद में रैदास जी, मलुकदास जी, भागवत रसिक जी, महाराष्ट्र में देखिए पेहू में श्री तुकाराम जी, पंढरपुर में श्री नामदेव जी, आलंदी में संत ज्ञानेश्वर जी। इन्होंने भी अध्यात्म का प्रचार किया अपने भजनों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से किया। और पूरा भक्ति काल आ गया था उस वक्त पूरे भारत में, हर प्रांत में भक्ति काल, भक्ति भक्त, और सभी ने अपने अपने पदों से वृंदावन का प्राकट्य किया। तो मेरे पर असर कैसे हुआ, ये तो हमारे पिताजी ले जाया करते थे संतों के पास ही कभी, लेकिन जब उसका महत्व पता चला उस रस का, वो जब मैं मुंबई गया था उस वक्त, कि ये क्या है, आध्यात्म क्या है, ये भजन क्या है, ये संगीत क्या है, कितना महत्वपूर्ण है, उसकी वैल्यू पता लगी।
जब मैं लोगों में निकला, अभी तक मैंने गाया नहीं था। उसके पहले 15 वर्ष मैंने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन कभी गाया नहीं। उसके बाद उसकी वैल्यू आज हमें पता है कि संगीत क्या है, आध्यात्मिक और साहित्य क्या है, लिटरेचर में कितनी ताकत है उसमें, उस लिटरेचर में। अच्छा, जो पहला आपने संगीत गाया हो उसके 2 शब्द आप सुनाए ज़रा। एक सखी कह रही है, शिकायत कर रही है दूसरी सखी से, गागरी नाही भरन देत, गागरी नाही भरन देत, तेरो कान माई, गागरी नाही भरन देत। दिस इज प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल देखा है संतों ने और वर्णन किया है। एक सखी मैया से शिकायत करी है, तेरो लाला मैया, मैं यमुना जी पे जाऊं गागरी भरने तो मैं छेड़खानी करता है, आके भरने नहीं देता है। गागरी नाही भरन देत, गागरी नाही भरन देत, तेरो कान माई, मैं तो हेरी आज बीर, प्रात गई भरन नीर, तेरी ठाड़ो देखो यमुना तीर, ठाड़ो देखो यमुना तीर, मन में घबराई, गागरी ना। जैसे वो इंतजार कर रहे थे मेरे आने का, ऐसे पहले से ही खड़े थे वहां। गागरी नाही भरन देत, गागरी नाही। हंस हंस मुख मोर मोर, गागरी सिर सफोर फोर। हंसता है, मंद मंद मुस्कुराता भी है और गगरी भी छुड़ा लेता है, गागरी भी फोड़ देता है। ये गगरी क्या है? गागरी सिर सफोर फोर, जन्मों जन्मों के जो मैल जमा हुए थे सारे तोड़ के रख देता है, ये गगरी है वो। हंस हंस मुख मोर मोर, गागरी सिर सफोर फोर, जानत नहीं बात और जानत नहीं बात और, चूड़ी चटकाई, गागरी नाही भरन देत। बहुत अच्छा ये लगा ब्रज ये सुनकर। उपासना है, ये है साक्षात लीलाओं का वर्णन है इनमें रचनाओं में। देखिए पूरी लीला है इसमें। जी, ये आपका पहला संगीत था जी, जब मेरे पिताश्री से ये। आज की जो पीढ़ी है ये इन संगीतों से, इन भजनों से कहीं दूर हो रही है। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए कुछ तो नेचुरल है जो गा रहे हैं, सुर में गाते हैं, जी, लेकिन उनको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए बाद में गुरुजनों से, तब वो लंबे चल सकते हैं। नहीं तो क्या है कि क्रेज में खो जाते हैं बच्चे। अच्छा गाते हैं मगर वो सुनना भी आजकल जो उनके आज की जीवन जो को, पीढ़ी है वो सुनना भी पसंद नहीं करती है। जी उनका जो ध्यान रहता है वो जो पॉप गाने होते हैं उनकी तरफ रहता है। लेकिन इन संगीतों में कहीं न कहीं हम अ, भक्ति से, हम भगवान से जुड़ जाते हैं। लेकिन आज की पीढ़ी कहीं न कहीं वो दूर है। दोनों परसेंटेज है, इसकी भी परसेंटेज है, कम है लेकिन इसकी भी है। यंग जनरेशन ऐसी भी है जो भजन सुनती है और पुराने भजन भी सुनती है, पुराने गाने भी सुनती हैं। क्योंकि पुराने गाने में एक साहित्य का मतलब होता था।
बहुत अच्छा मतलब होता था, मार्गदर्शन होता था उसमें, जीवन से रिलेटेड होते थे। और आज वैसे संगीत बहुत कम आ रहा है जी। जैसा पहले आता था। अब वो चॉइस कि सुनने वालों के ऊपर है या बनाने वालों के ऊपर है, मिली-जुली है। अगर बनाने वाला, परोसने वाला चाहे कि मैं वही परोसूँ, तो वही सुनेंगे। और अगर वो चाहेगा कि ना जी, मैं तो वो परोसूँ जो सुनना चाहते हैं, दोनों में फ़र्क है। तो वो देखिए, राजा वो होता है जो प्रजा की सेवा करे, लेकिन अगर प्रजा गलत मार्ग पे जाए तो उसे रोके भी, वो राजा होता है। दोनों पक्ष मजबूत होने चाहिए कि अच्छा संगीत भी दे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अच्छा संगीत दें। अच्छे भी भजन आते हैं, अच्छे गाने भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, रागों में आते हैं, रागों में बद्ध करके देते हैं। और पॉप म्यूजिक तो क्या नाचना कूदना है, वो नाच के आप थोड़ी देर का वो रस है, आनंद है, उसके बाद कुछ नहीं है। कुछ देर का मनोरंजन है बस। हाँ, वो केवल थोड़ी देर का मनोरंजन है, उसके बाद कुछ नहीं है। वो आपका मार्गदर्शन तो आपको सही संगीत से ही प्राप्त होगा, और सीखना भी चाहिए, गुरुजनों से सीखना चाहिए। भक्ति और शक्ति में आपके हिसाब से क्या अंतर है? कैसे देखते हैं आप भक्ति को और शक्ति को? नहीं, मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज ने अगर हमारे भारत के अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं की होती, हम भजन कहाँ से करते? जी। हमारा भारत हमें नहीं मिलता वापस, तो हम भजन कहाँ भजन कर पाते थे 500 साल पहले? भजन नहीं हो पाता था। कहीं एकांत में बैठे हैं तो अलग बात है, ऐसे सार्वजनिक रूप से जैसे आज तो सोशल मीडिया एक खूब माध्यम करो, बन चुका है। जो चाहे करो, भजन भी करो खूब, कोई रोक-टोक नहीं है, खूब भजन करो। लेकिन अगर वो ना होते, ऐसे वीर ना होते, तो मातृभूमि की रक्षा कौन? वो शक्ति है ना, वो शक्ति है। देखिए, शस्त्र में शक्ति है, लेकिन शास्त्र में भी शक्ति है। शास्त्र पढ़ते हो तभी तो शस्त्र चलाना आता है, जी। कैसे चलाना है, कब चलाना है, कब नहीं चलाना है, ये शास्त्र देता है शिक्षा, है ना? उसके ऊपर भक्ति है। भक्त फिर ऐसे होते हैं, भक्त अगर भगवान से कह दे बैठे-बैठे वहाँ से, तो वो काम हो जाता है जी, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। भक्त कह दे, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आग लगी आकाश में, झिरझिर गिरे चिंगार, ये संत न होते जगत में तो जल मरतो संसार। संसार, ये तो संत है, संत स्तंभ है संस्कृति का, उसमें शक्ति है ना, उनके भजन में पावर है, पावर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे ना, जी। क्या नाम था उनका? श्री रामदास जी थे गुरु, उनके भी थे, उनसे भी मार्गदर्शन लेते थे, ऐसा नहीं है। भजन तो है, सभी जगह है, तप में भी शक्ति है, भजन में भी शक्ति है, संगीत में भी शक्ति है, कहाँ नहीं है शक्ति? माता में भी शक्ति है, नारी में भी शक्ति है, किस में नहीं है शक्ति बताइए ना? प्रकृति में शक्ति नहीं है? बिल्कुल। है, प्रकृति में भी शक्ति तो हर जगह है, कहीं छुपी हुई है, कहीं उजागर है, लेकिन है। तो आप कहना चाहेंगे कि भक्ति में शक्ति है और बिल्कुल है, शक्ति में भक्ति है। बिल्कुल है। मैं अगला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगी कि जब आपने संगीत की शुरुआत की तो आपने राम, सीता, शिव और कृष्ण जी इन सब के बहुत ही सारे भजन गाए हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले और हम सुनते भी आए हैं आपके भजन। तो ये आपके अंदर आत्मा से वो शब्द निकल कर आते हैं या फिर क्या कुछ ऐसी शक्ति होती है या फिर कुछ ऐसे कोई बोल पहले से आप लिखते हैं या फिर जो कहते हैं ना कि ऑन द स्पॉट वाली चीजें भी होती है कि हम बैठे हुए हैं, हमारे दिमाग में एकदम से आ गया और हमने उसको अपने शब्दों में बयां कर दिया, तो कुछ ऐसा भी होता है? जी, इसमें 3 प्रकार होते हैं देखिए, एक साहित्य, एक उसको कंपोज़ करना,
और तीसरा गायन, जी। तब गा सकते हैं आप। तो उसमें रुचि है हमारी, तब तो गाते हैं ना, हमें रुचि है संगीत में, और वाक़ई है। और उसके अलावा जो साहित्य हम गाते हैं, पारंपरिक गाते हैं, ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल है उसको गाते हैं। और उसके अलावा हम जब गाते हैं तो कभी-कभी अपना कंपोज़ भी करते हैं, अपना साहित्य भी लिख लेते हैं, कभी-कभी लिरिक्स अपने भी लिख लेते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ एक, भगवान शंकर का है। जी। आदिदेव विश्वनाथ, आदिदेव विश्वनाथ, संतन के सदा साथ। वहां देवताओं की रक्षा के लिए भी खड़े हुए थे, ये शक्ति है, और संतों के साथ भी खड़े हैं। संतन के सदा साथ, पकड़े प्रभु मेरो हाथ, दास मैं तुम्हारा, आदिदेव विश्वनाथ, आदिदेव विश्वनाथ, आदिदेव। अब देखिए दो पद, जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। दोनों एक है, कृष्ण और राम। देखिए कृष्ण ने कसम खाई थी महाभारत में, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बस एक जगह उनको उठाना पड़ा, भीष्म पितामह जी ने उनकी कसम तोड़वाई, और राघवेंद्र सरकार ने भी शस्त्र उठाया। लेकिन शास्त्र का भी तो अध्ययन था दोनों को, और भक्ति, परम भक्ति कृष्ण और राम में, गुरुओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने इष्ट के प्रति। सबसे बड़े माता पिता गुरु होते हैं। जो माता पिता की सेवा नहीं करता वो कुछ नहीं प्राप्त कर सकता, सर्वोपरि होते हैं। पहले माता पिता की सेवा करनी चाहिए और भक्ति करनी चाहिए, तो आपकी भक्ति में भी निष्ठा बढ़ेगी, सब मिलेगा। जो माँ बाप की सेवा करता है उसे सब प्राप्त होता है। जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर। मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग बहुत कठिन परिस्थिति में होते हैं, जब भक्ति की ओर उनका झुकाव जाता है, भक्ति की ओर मुड़ते हैं। कोई ऐसा कोई ऐसा पल आपके जीवन में आया, या फिर कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आया जब वो बिल्कुल अब कठिनाई पर हो, बिल्कुल अपनी जो जीवन कहते हैं उससे परेशान हो चुका हो और भक्ति में आना चाहता हो? कोई ऐसा आपका पल या फिर कोई ऐसा इंसान आया हो? मैं अपना पल तो ये बताऊंगा, तो मुझे तो कभी कठिनाई नहीं हुई। ठाकुर जी की उपासना में, भक्ति में मुझे तो सहयोगी सहयोग मिला है आज तक। मैं जो भी संकल्प करता हूँ आध्यात्म, तुरंत वो हमारे जो कृष्ण हैं वो पूरी कर देते हैं, तैयार रहते हैं वो। क्योंकि मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं, ठाकुर जी कह रहे हैं। उधो ऐसे भक्त मोए भावे, जो सब तज आस शरण मेरी आवे। जब मेरी शरण आ जाते हैं, वो समर्पण भाव होता है तो उनकी तो वो ध्यान रखते हैं। और जो समर्पण नहीं होता है, ढोंग करता है, देखिए, जो शीश तली पे धर न सके, वो प्रेम गली में आवे क्यों। यहाँ तो सर हाथ पर रख के चलना पड़ता है। जो प्रेम गली में रहते हैं, उन्हें बावेरा बावेरा कहते हैं। जो ताने जग के सह न सके, आपके प्रश्न का जवाब, जो ताने जग के सह न सके,
वो आशिक नाम रखा वे क्यों। और समर्पण भाव क्या, हमें मन विषयों से बचना है, झूठी जग माया ये रचना है। जो पिया सोने है लगावे नहीं, वो भक्ति का ढोंग रचावे क्यों। आना है ना तो पूरा समर्पण होना चाहिए, जैसे आपका हर कार्य में समर्पण होता है। आप इंटरव्यू ले रहे हैं, परिपक्वता से ले रहे हैं, आज जी। ईमानदारी से एकदम अपने कार्य के प्रति आप सजग हैं, ऐसे भक्ति में क्यों नहीं होना चाहिए। जब दम होना उतना तब आओ, ऐसा नहीं टाइम पास करने के लिए नहीं। अभी आपने भक्ति में ढोंग की बात की। हाँ आजकल जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हर कोई जो है वो भक्ति में जा रहा है जी। एक दो हमने जो बच्चे भी हैं वो भी भक्ति में मुड़ गए हैं, गाने संगीत गाते हैं, उनके लिए जी क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत कड़क शब्द हैं। ये उनके लिए हैं जो केवल समय खराब करते हैं या दूसरे को भ्रमित करते हैं, ये उनके लिए है। ऐसा नहीं कहीं जज, ना कहीं लोगों की आस्था जुड़ जाती है उनसे। हाँ, और वो फिर ठीक नहीं है। एक बार शिवल्लभाचार्य जी परिक्रमा लगा रहे थे गोवर्धन की, तो वहाँ एक अजगर मरा हुआ पड़ा था और वहाँ उसको चैंटे नोच रहे थे। तो उनके साथ परिकर ने पूछा, जय जय, ये ऐसे परिक्रमा में ब्रिज में इसकी मुक्ति नहीं हुई? बोले, ये ना पिछले जन्म में एक साधु था, गुरु बना हुआ था, और ये सब जितने दिख रहे हैं ना आपको चैंटे, ये सब इसके चेले हैं। इसने सबको भ्रमित किया, गुरु बनकर बैठ गया और किसी को भगवान से नहीं मिलवाया जीवन में अपने। जैसे रामकृष्ण देव जी ने तुरंत विवेकानंद जी को भगवान से मिलाया, साक्षात्कार करा दिया। जिज्ञासा थी विवेकानंद जी में, हाँ मैं मिलना चाहता हूं उनसे, और मिलवाया। तो ऐसे इन्होंने मिलवाया नहीं किसी को भी आध्यात्म में, तो ये अब वो पूछ रहे हैं, उससे हिसाब मांग रहे हैं। ये खुद भी मुक्त नहीं हुआ, उनको भी मुक्त नहीं करवा पाया। लेकिन भजन में बहुत पावर होता है। ऐसा भी होता है जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने जैसे कीर्तन करने निकले महाप्रभु जी, तो उन्हें राक्षस लोग, जो दुष्ट लोग हैं, मारने लगे। कृष्ण ना हरे कृष्ण बोलता है, हरे कृष्ण बोलता है। तो महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए, अरे तुम्हारे मुख से निकला तो सही, हरे कृष्ण बोलता है। तो नाम में पावर होता है। नाम जप रहा है, वो किस भाव से जप रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन नाम अपना पावर दिखाएगा। रत्नाकर जी कैसे रामायण का वर्णन कर दिया उन्होंने, वाल्मीकि जी बन गए। जी। मरा 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 जप के। ये हम साहित्य पढ़ते हैं बच्चे, इसमें हमारे हिंदी पाठ्यक्रम में आता है ना, इन सब का नाम आता है। सूरदास जी का, रसखान जी का, मीरा जी का, कबीर जी का, तुलसीदास जी का, वाल्मीकि जी का, रहीम जी का, इनके नाम आते हैं उसमें, हमारे साहित्य में, हिंदी साहित्य में, लिटरेचर में। तो ऐसा जज हम नहीं कर सकते कि कौन भक्ति में जा पाया है, कौन नहीं जा पाया है। लेकिन हाँ, उसका व्यवहार अपने आप दर्शा देता है कि कौन गया है, कौन नहीं गया है। मधुकर जी, सनातन धर्म में जो है वो संगीत को नारद ब्रह्मा कहा गया है। अगर मैं गलत हूँ तो आप बिल्कुल सही करना। तो आपने आपके जीवन में वो कैसे अनुभव हुआ? नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म। जी। मैंने इसलिए कहा था, अगर जी, मैं जी। गलत हूँ तो मुझे बिल्कुल जी, सही करना। जी। सनातन धर्म में नाद ब्रह्म कहा जाता है। बिल्कुल। ये जो आपको आप शून्य पे जब आप आँखें बंद करके और बैठेंगे एकांत में, तो एक शून्य जैसी आवाज़ आती है, गूंज जैसी होती है एकांत में। नाद ब्रह्म है वो। और ये जितना भी स्वर है, स्वर नाद ब्रह्म ही है, साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म की आवाज़ ही नाद ब्रह्म है। नाद ब्रह्म मतलब आवाज़ जो ब्रह्म से आई, वो नाद ब्रह्म है, जिसमें शाम वेद में जिसका वर्णन है। भगवान शंकर ने डमरू बजाकर सरस्वती जी को प्रदान किया है ये संगीत। इन संगीत में बहुत शक्ति है।
सारी दुनिया ने सुना है कि राग मल्हार गाने से बारिश होती है, राग दीपक जल जाते हैं दीपक गाने से। लेकिन ऐसा केवल 2 रागों में नहीं है, सभी रागों में है। ये सब राग देवी देवताएं हैं, प्रकटित हैं, ये विद्वानों ने प्रकट किए हैं। उसके पहले देवी देवताओं ने प्रकट किए, भगवान शंकर ने प्रकट किए हैं, पार्वती जी ने प्रकट किए हैं, माँ दुर्गा ने प्रकट किए हैं, भैरव जी ने प्रकट किए हैं। अलग अलग राग है ये, ऋतुओं ने प्रकट किए हैं, ऋतुओं के अनुसार राग है ये, अलग अलग समय के राग है। जैसे आपका एक स्वभाव है, जी। मेरा एक स्वभाव है, ऐसे राग का भी स्वभाव है। राग का स्वभाव ही यही है कि मल्हार गाओ तो बारिश होनी चाहिए। अभी अमरूद का वृक्ष अमरूद देगा ना, वो उसका स्वभाव है अमरूद देना, जी। है ना। अभी सेब का वृक्ष जो होगा तो वो तो अमरूद देगा नहीं, वो सेब देगा। ऐसे अलग अलग रागों की अलग अलग स्वभाव हैं। ऐसे ऐसे राग हैं जो बीमारियां ठीक करते हैं। आप थेरेपी होती है, रैकी करते हैं, तो उस समय संगीत चलाया जाता है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। तो उस राग में ताकत होती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, प्रभु के नाम में ताकत होती है। नाम जप करने से। हाँ, ऐसी राग में ताकत होती है अपनी, लेकिन वो समय के अनुसार अगर चलाया जाए ना, तो और ज़्यादा पावर आता है। राग शिवरंजनी चलाने से जो वृक्ष हैं, वो जल्दी ग्रोथ करते हैं। आप जैसे वृंदावन किशोरी जी की कुंज गलियों से आते हैं, वहाँ पर आपने कई रास लीलाएँ जो हैं वो श्री कृष्ण की और किशोरी जी की सुनी होंगी, हम भी सुनते हुए आए हैं। कोई ऐसी लीला जैसे निधिवन में कहा जाता है कि स्वयं जो है 7 बजे के बाद श्री कृष्ण जी और राधा जी आते हैं। कोई ऐसी लीला जो आपने देखी हो, वो ज़रा देखिए, हमें एक लीला है, पिया को नचवन सिखवत प्यारी। आज राधा रानी श्री कृष्ण को नृत्य सिखा रही हैं। पिया को नचवन सिखवत प्यारी, टीचर बनी हुई है। मान गुमान लकुट लिए ठारी, डंडी लेके खड़ी है। डर पत कुंज बिहारी, परम ब्रह्म है। श्री कृष्ण कौन है? परम ब्रह्म है। श्याम सुंदर बन के आए हैं, किसके लिए? प्रेम की वजह से। और प्रियाजू आज टीचर बनकर और कृष्ण को नृत्य सिखा रही हैं। पिया को नचवन सिखवत प्यारी, मान गो मान लकुट लिए ठारी, डर पत कुंज बिहारी। डर रहे हैं तो सब सखियां ताली बजा रही हैं, हंस रही हैं, अरे देखो देखो देखो, परम ब्रह्म नृत्य नहीं कर पा रहे हैं। तो ठाकुर जी क्या नृत्य नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। जानते हैं, मगर एक वक्त में 2 काम नहीं हो सकते। श्री जी बुलाती हैं, राधा रानी जी बुलाती हैं ठाकुर जी को अपने पास और कान में कहती हैं, हे प्रियतम, आप क्यों हंसी उड़वा रहे हो? तो प्रियतम श्याम सुंदर कान में ही कहते हैं प्रियाजू को, हे प्रियाजू, जब आप आती हो तो मैं आपा खो जाता हूँ, मैं आपके माधुर्य रस में खो जाता हूँ। मैं नृत्य कैसे सीखूं? आप जब आते हैं मैं नहीं रुक सकता, आप खो जाता हूँ, आपके रूप माधुर्य में डूब जाता हूँ, ये वजह है। तो परम ब्रह्म नृत्य कर सकते हैं, वो तो संसार को नचाते हैं, तो वो नहीं कर सकते। तो प्रियाजू हंसती हैं, मंद मंद मुस्कुराती हैं, सखियां सब ताली बजा रही हैं। देखिए, पिया को नचवन सिखवत प्यारी, माने गुमान लपट लिए ठाड़ी, डरे पत कुंज बिहारी। वृंदावन में रास रचो है, सुर इंदु उजिया। कहते हैं ब्रिज में जो राधा कृष्ण चाहते हैं वो उस वक्त हो जाता है, ब्रिज में नित्य होता है। अगर वो चाहें बरसात हो जाए तो बरसात आज्ञा मानती है उनकी, अगर बसंत हो जाए तो फूल खिल जाते हैं। तो आज प्रिया जो नृत्य कर रही हैं
तो घुंघरू में घुंघरू टकरा रहे हैं प्रिया जी के, और घुंघरू टकराते हुए प्रकाश निकल रहा है। और उस दिन शरद पूर्णिमा है नहीं, शरद पूर्णिमा हो जा रही है, चंद्रमा निकल आ रहा है पूरा। वृंदावन में रास रचो सुर इंदु उजियारी, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत हंस हंस दे दे ताली। और सब सखियां ताली बजा रही हैं। देखिए क्या दिव्य लीला है, ये लीला ही तो है। रसिकों ने वर्णन किया है, देखा है, वर्णन कर दिया। दिव्य लीला है, साक्षात्कार हो रहा है, ये वृंदावन है। कोई आए तो सही, इसको देखने आए कोई। एक हमारे दर्शकों के लिए एक वो पंक्ति, आखिर में एक ऐसा संदेश या फिर एक ऐसा भजन जो आपके दिल के बेहद करीब हो। देखिए ब्रिज में बहुत सारे ऐसे संत भी हुए हैं जो फकीर हैं, जिन्हें फकीर कहते हैं, सूफी, जिसमें रसखान जी का नाम प्रथम आता है। रसखान जी ने ऐसा वर्णन किया अद्भुत, मुझे बहुत प्रिय है। एक सुतीरथ डोलत है, रसखान जी कह रहे हैं, एक 12,000 पुराण बके हैं, एक शास्त्रों में ही लगे हुए हैं। एक लगे जप में तप में, एक सिद्ध समाधि में अटके। ऐसा नाम मिला है प्रियतम श्याम सुंदर ब्रिज में साधना और तपस्याओं से। तो रसखान जी से मन ने पूछा, विवेक ने, तो कैसे मिलते हैं फिर? तो कह रहे हैं, साचे हैं वे जिन तज आपन पो, यानी अहंकार जिसने त्याग दिया, जो भी उसने प्राप्त किया उसने त्याग दिया उसका बिल्कुल मन से। साचे हैं वे जिन तज आपन पो, ये सांवर ग्वाल ही बाल छके। इसका आस्वादन जिसने किया है, जो परम ब्रह्म अपनी सारी परिपूर्णता को छोड़कर और ब्रिज गोपियों के छाछ में नाच रहे हैं, उस परम ब्रह्म के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते? प्रियतम श्याम सुंदर के लिए समर्पण भी नहीं हो सकते हम पूर्ण रूपेण? तब तो वो मिलेगा। सखियां तो नचा रही हैं ना, कह रही है ना, नचा रही है कि नहीं? सखियां नचाती हैं ठाकुर जी को, कह रही हैं, छछी आवर छाछ पे नाच नचा में, ताहे अहीर की छुअरिया। किसे? ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गायन, वेद ऋचा नहीं चौगन चाय। वेद, चारों वेद वर्णन करके थक गए हैं, जान पड़ो नहीं कैसे ही रूपज, कैसे ही चालज, कैसे सुभायन। तेरत हेरत हार गयो, रस खान बतायो न लोग लुगायन। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलूटत राधिका पायर। किसके? अपनी आत्मसत्ता, अपनी आराधना शक्ति, प्रियतम श्याम सुंदर का प्रेम। कौन? राधा रानी जी के चरण दबाते। प्रियतम श्याम सुंदर वहां मिले मुझे, मैं जब थक गया, हर जगह सारी कोशिशें कर ली। रसखान जी वर्णन कर रहे हैं, ऐसा अद्भुत लिटरेचर कोई वर्णन कर सकता है? अद्भुत किया है उन्होंने, रसखान जी ने। तो ये शक्ति तो है, भक्ति में ही शक्ति है। शक्ति कहाँ से मिली उनको ये वर्णन करने की? भक्ति से मिली। उन्हें पहले नहीं आता था ये। जब श्याम सुंदर के दर्शन किए ना साक्षात, तो शक्ति आ गई ना उसे वर्णन करने की, उनके रूप माधुर्य, उनकी लीलाओं का वर्णन, शक्ति आ गई। ये शक्ति है, कण कण में शक्ति विराजमान है।
मधुकर जी, आपने बड़ी ही सरलता और भक्ति भाव से आज अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए और आपने बिल्कुल हमें याद दिलाया कि भक्ति में ही शक्ति है, भक्ति कोई प्रदर्शनी नहीं है। आपने बहुत ही भक्ति भाव से हमारे इस पॉडकास्ट को भी दिव्य बना दिया। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपका, आप हमारे इस खास शो में जुड़े। श्री राधे। और मैं हमारे दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट दिया है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए अतिथि के साथ सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन न्यूज़ पर। जय श्री राम।